वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वियान एकेडमी। गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो नाउन नंबर्स। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारी अपकमिंग वीडियो होगी यूट्यूब के जो अभी जो सेंटेंस वगैरह जो चलने वाले हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन बिल्कुल एक फोकस देना इस पर। क्या है ये गाइस? नाउन नंबर का मतलब एक तरीके से वचन की बात कर रहा है। वचन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर वचन होता है एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है। एक वचन का मतलब होता है केवल जिसमें एक वस्तु की, एक प्राणी या एक वस्तु या एक स्थान की बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर है। अगर बहुवचन की बात यानी कि प्लूरल की अगर बात करें तो प्लूरल वो होता है जिसमें दो होते हैं, कोई दो वस्तु प्राणी यानी कि कोई दो नाउन हो या दो से अधिक हो, तो वो क्या होता है? वो प्लूरल होता है। एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा ये नाउन के बारे में फिर भी एक बार देख लो ये डेफिनेशन। नाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर प्लेस, पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि नाउन यानी कि संज्ञा वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी स्थान, प्राणी या वस्तु के लिए किया जाता है। तो देखो, कोई भी अगर किसी भी नाउन को प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनाने की उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रूल होते हैं, उसके वो थोड़ा ध्यान देना है। बस मेन टॉपिक इसमें यही है कि सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाते हैं, किसी नाउन को या किसी वर्ब को जो प्लूरल होता है वो सिंगुलर कैसे बनता है, इसमें बस ध्यान देने की थोड़ी सी यही बात है। तो एक बार ज़रा देखो अगर कोई भी नाउन कोई भी जो नाउन होता है वो अपने आप में एक वचन होता है। कोई भी नाउन है वो अपने आप में क्या होता है? एक वचन। मान लो जैसे कि टेबल जो है ये अपने आप में एक वचन है। टेबल का मतलब है केवल एक ही टेबल की बात कर रहा है, वो एक वचन है। लेकिन उसको बहुवचन बनाया जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर किसी भी नाउन के अंतिम लेटर में अगर एस आ रहा है या डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स या जेड, अगर ये लेटर आ रहे हैं किसी भी नाउन के लास्ट में, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हमको किसका यूज़ करना पड़ेगा? ईएस का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये शब्द नहीं आ रहे, ये लेटर नहीं आ रहे हैं, तो उसके अंदर हमें केवल एस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना? ये याद रखना, किसका प्रयोग करना पड़ेगा? एस का। तो थोड़ा सा ये टॉपिक है, इसको थोड़ा समझो। ये जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है एस यानी कि डंकी। तो ये एक सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। और सिंगुलर में इसको प्लूरल बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके, या तो एस या ईएस। इसमें से हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं? तो अभी हमने सीखा कि अगर किसी भी नाउन में, ये क्या है? ये नाउन है और इसके नाउन के अंत में अगर या तो एस आ रहा हो तो उसको प्लूरल बनाएंगे। तो प्लूरल बनाने के लिए ये ईएस का प्रयोग करना पड़ेगा हमें। तो ये इसका जो आंसर होगा, ये लगाकर हम इसको प्लूरल बना सकते हैं। तो इसको क्या बना देंगे? ये ASSES यानी कि एसिस। इसका मतलब हो गया कि ये हो गया प्लूरल। ये सिंगुलर था लेकिन बन गया अब ये प्लूरल हो गया, यानी कि एक वचन से बहुवचन। मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी नाउन होता है वो अपने आप में सिंगुलर होता है और सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो एस या ईएस का प्रयोग जो करते हैं वो उसके लिए थोड़ा सा यही देखना है कि अगर ये लेटर आ रहे हैं तो ईएस का प्रयोग करो, अगर ये लेटर नहीं आ रहे हैं, कुछ और आ रहा है, तो एस का प्रयोग करो उसको बहुवचन बनाने के लिए। तो जैसे ये लिखा हुआ है क्लासेस, तो यहाँ भी डबल एस है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? ईएस का यूज़ करेंगे। तो ये बन जाएगा क्लासेस। ठीक है ना? और ये लिखा है फैन। तो दोस्तों ये देखो ज़रा, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है? लास्ट में आ रहा है इसमें एन यानी कि फ़ैन। लेकिन ये जो एन आया है, क्या ये इस लेटर में से दिया हुआ है? कोई इसमें से नहीं है। और ये नहीं है तो इसको बहुवचन बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे एस का। तो ये बन जाएगा तुम्हारा फैंस। ठीक है ना? फैंस। अब ये बहुवचन हो गया, यानी कि एक पंखा, लेकिन ये हो गया दो या दो से अधिक पंखे की बात कर रहा है। इसका मतलब ये वॉच है, वॉच लिखा है, लास्ट में क्या आया है? CH। और CH का मतलब हो गया, ये देखिए लेटर में इसमें CH दिया हुआ है और CH दिया हुआ है, इसको हम क्या कर लेंगे? वॉचेस कर लेंगे। ES का यूज होगा इसके अंदर, वॉचेस हो जाएगा ये, वॉचेस। ठीक है। और ये तुम भी थोड़ा बनाने के एक बार खुद देखो कि क्या बना सकते हो। ये लास्ट में क्या दिया हुआ है?
ई दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ई इसमें है नहीं, तो ये बन जाएगा, इसमें आएगा एस। मैं तुम्हें बार बार यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर एस, डबल एस, सी एच, एस एस, एस एच, ओ, एक्स, जेड अगर ये आ रहे हैं तो समझ जाओ कि उसके अंदर ई एस का प्रयोग करेंगे उसको बहुवचन बनाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी इसी में ही तुम्हें दूसरा बताऊंगा वर्ब में क्या हो सकता है। टेबल है तो ये बन जाएगा टेबल्स, एस लग जाएगा, टेबल्स। ये मैंगो है तो हो जाएगा मैंगोज, क्योंकि लास्ट में आ रहा है ओ, ये रहा हमारा ओ। तो क्या, ठीक है बच्चों, तो ये मैंगो है, लास्ट में इसमें ओ आ रहा है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे हमको ओ यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसको प्लूरल बनाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ई एस का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा मैंगोज, मैंगोज। ठीक है, मैंगोज, तो ये बहुवचन हो गया। ठीक इसी तरीके से बॉक्स है तो बॉक्स का क्या हो जाएगा, बॉक्सेस हो जाएगा। बॉक्सेस लिख देता हूँ मैं, ये आएगा बॉक्सेस, क्योंकि एक्स ये जो दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास एक्स है, तो क्या हो जाएगा बॉक्सेस, बी ओ एक्स ई एस, बॉक्सेस हो जाएगा। रूम है तो रूम, अब आप बताओ जरा क्या बन सकता है इसका। देखो मैंने अभी तुम्हें बार बार बताया कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जितने भी लेटर यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर ये लेटर आ रहे हैं और प्लूरल बनाना है किसी भी नाउन के लास्ट में, अगर ये लेटर्स आ रहे हैं और प्लूरल बनाना है तो याद रखना उसमें हमेशा ई एस जोड़ेंगे हम, ऐसा मत जोड़ना उसको। ठीक है, ये रूम है, यहाँ लास्ट में एम दिखाई दे रहा है हमको, एम है यहाँ पर, और इसको प्लूरल बनाना है। रूम है, रूम मतलब कमरा, और हमें बहुत सारे कमरे, बहुवचन बनाना है उसका, तो क्या हो जाएगा रूम्स। एस का प्रयोग करेंगे, ई एस का प्रयोग नहीं होगा बिल्कुल भी, तो हो जाएगा तुम्हारा रूम्स। ठीक है, और इधर तुम्हारा टैक्स, टैक्स लिखा है तो इसको क्या बनाएंगे, टैक्सेस बनाएंगे। क्यों बनेगा टैक्सेस, क्योंकि हमें पता है एक्स जो होता है, एक्स तो इसके लास्ट में दे रखा है, बहुवचन बनाने के लिए ई एस का जोड़ेंगे हम, बार बार वही। डिस, डी आई एस एच, हाँ ठीक है, तो ये डिस लिखा हुआ है यानी कि एस एच आ रहा है लास्ट में, तो इसको बहुवचन बनाने के लिए बस कुछ नहीं करेंगे, ई एस जोड़ देंगे, डिसिस हो जाएगा। ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। बैग लिखा हुआ है और बैग में लास्ट में क्या आ रहा है, जी, और जी इन लेटर्स में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि जी के अंदर केवल बहुवचन बनाने के लिए एस का प्रयोग किया जाएगा। इसका नहीं कर सकते, यही इसका सही होगा, तो बन जाएगा बैग्स। ठीक है ना। और अभी टॉपिक अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है इतना तो सब छोटे बच्चे हों या कोई भी, ज़्यादातर मैं मानता हूँ कि इतना तो नॉर्मली सबको पता रहता है। अभी थोड़ा सा, अभी इसी के अंदर थोड़ा अप लेवल पे चलेंगे। एक बार थोड़ा ध्यान देना, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अगर किसी नाउन के अंदर, पहली बात तो नाउन कोई भी अपने आप में वो क्या होता है, एक वचन, अपने आप में वो एक वचन होता है, लेकिन उसको बहुवचन बनाने के लिए हमें एस और ई एस का यूज करना पड़ता है। अब एस और ई एस, एस का यूज़ करेंगे। एस का मतलब ये है कि जहाँ पर ये शब्द नहीं आ रहे हों, ये लेटर नहीं आ रहे हों, बहुवचन बनाना है तो केवल एस लगाएंगे। अगर लास्ट में किसी भी नाउन के ये आ रहा है और बहुवचन बनाना है तो केवल किसका प्रयोग करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अब इसको रब करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ओके, अब ज़रा देखो, उसमें वो नाउन था लेकिन ये वर्ब है, मतलब वहाँ हम नाउन के बारे में बता रहे थे, लेकिन इसके अंदर अब बात चलेगी वर्ब के बारे में। अभी तुमने क्या पढ़ा था, अभी तुमने पढ़ा कि कोई भी नाउन अपने आप में एक वचन होता है, सही बात है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोई भी वर्ब अपने आप में बहुवचन होती है। इस बात को बिल्कुल मत भूलना। तुम्हें अभी ये नहीं पता होगा कि वर्ब भी बहुवचन होती है। अभी इसका यूज़ होने वाला है, आने वाले जो सेंटेंस की जो क्लास चलेगी उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज होगा इसका। कोई भी वर्ब अपने आप में बहुवचन होती है। अपने आप का मतलब है उसकी बेसिक फॉर्म, यानी कि बेसिक फॉर्म का मतलब समझ रहे हो ना। जैसे कि गो हो गया, गो होगी बेसिक फॉर्म, लेकिन गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, गो, वेंट और गोन थर्ड फॉर्म होगी, गोन, वेंट सेकंड फॉर्म होती है, और गोइंग एक तरीके से वो फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। तो जो बेसिक फॉर्म है, बेसिक फॉर्म यानी कि वो अपने आप में ही है ना, बेसिक फॉर्म यानी कि जो गो है, ये जो गो है, तो ये गो ये बेसिक फॉर्म है, और ये क्या है, बहुवचन होती है। गो क्या है, गो बहुवचन है,
इसका यूज तुम्हें अभी देखने को मिलेगा आने वाले सेंटेंस में। बस इतना याद रखो कि वर्ब अपने आप में बहुवचन होती है जब तक उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हम, जैसे कि अगर उसमें एस और ई एस न लगाई जाए। लेकिन याद रखना उसमें एस और ई एस लगाकर उसको एक वचन बना दिया जाता है। अगर वर्ब में एस और ई एस लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक वचन। लेकिन अगर नाउन में यानी कि किसी भी नाउन में अगर एस या ई एस लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, वो तो बहुवचन बन जाएगा। वर्ब बन जाएगी एक वचन और नाउन बन जाएगा बहुवचन। एक तरीके से ये एस और ई एस वाला खेल है ये, कि एस कहीं पे कुछ और काम कर रहा है लेकिन वर्ब में कुछ और काम कर रहा है। तो ये बात बिल्कुल मत भूलना कि वर्ब में लगेगा तो क्या बन जाए। अब ये लिखा हुआ है ना, अब ये समझो ज़रा, ये वॉश है। वॉश क्या है, वॉश है बेसिक फॉर्म, यानी कि एक तरीके से फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये अपने आप में क्या है, ये बहुवचन है, इसको भूलना नहीं है। ये क्या है, बहुवचन। और अगर हम इसको एक वचन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक वचन। क्या बनाएंगे, एक वचन। और जब हम इसको एक वचन बनाएंगे तो एस और ई एस का प्रयोग करेंगे। सेम वही सिचुएशन, बस ये देखना है लास्ट में क्या आ रहा है। अगर लास्ट में ऐसा कुछ आ रहा है और उसमें एस और ई एस लगा दिया तो एक वचन बन जाएगा बस। अगर लास्ट में ये नहीं आ रहा तो एस लगाओगे जब भी एक वचन बन जाएगा। तो समझो ज़रा, यहाँ पे वॉश लिखा है यानी कि एस एच लिखा है और ये वो था नाउन, लेकिन ये है वर्ब, ये भूलना मत, ये क्रिया है वॉश। वॉश का मतलब होता है धोना, समझ गए ना, यहाँ धोने वाली बात चल रही है। और इसके अंदर अगर हम एस और ई एस लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यानी कि ई एस लगेगा इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, वॉशेस। क्या बन जाएगा, वॉशेस। यानी कि ये एक वचन हो गई, वर्ब हो गई ना एक वचन। ऐसे समझाऊंगा, अभी जब नेक्स्ट सेंटेंस आएगा तो सीधा दिमाग में आएगा, दिक्कत नहीं होगी जरा सी भी। प्ले, प्ले लिखा है यहाँ पे, प्ले में यहाँ क्या लगाएंगे हम, भाई ये तो हम बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा कोई भी लेटर हमें दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे वाई नहीं है कहीं भी, एक्स है, जेड है, लेकिन वाई नहीं है। तो केवल किसका प्रयोग करेंगे, केवल एस का प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे। तो क्या बन जाएगा, प्लेज। ठीक है ना, ये प्लेज, ये प्लेज सही है, लेकिन तुम ऐसा नहीं लिख सकते इसको, ई एस नहीं लगा सकते इसमें, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब एक वचन है, क्या है ये, एक वचन, तो ये क्या है, गलत। तो गो है तो गो भी इसी तरीके से गोज बना है, क्या बना है, गोज। ठीक है, नहीं तो ये ऐसा बनता, गोज ऐसा बनता, लेकिन जो कि गलत है। हमने बताया कि अगर लास्ट में ओ आ रहा है सिंगुलर बनाने के लिए हम ई एस का प्रयोग करेंगे, ये तो क्या हो जाएगा, गोज। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना, कमेंट में ज़रूर बता देना, क्योंकि मुझे अभी ना पढ़ाने का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है नहीं। ठीक है, वॉच, तो वॉच का क्या बन जाएगा, सी एच, वॉच। तो वॉच से बन जाएगा तुम्हारा वॉच, क्या बन जाएगा, वॉच। तो ये बन गया एक वचन, क्योंकि हमें पता है ये बहुवचन है। और अभी तुम्हें इसका सेंटेंस में क्या फ़ायदा होने वाला है ये तो तुम्हें जब भी पता लगेगा, जब तुम नेक्स्ट वीडियो देखोगे। तो वॉचेस, वॉच हो जाएगा तुम्हारा, ये एक वचन है। बताने को तो मैं तुम्हें अभी बता सकता था, लेकिन थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट सेशन ही ज़्यादा बेटर रहेगा। मैक, मैक में तुम्हें दिख रहा है यहाँ ई है, और हमें पता है लेटर ऐसा कोई भी नहीं है, तो केवल एस का प्रयोग करेंगे, एस का, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे। तो बन जाएगा तुम्हारा मैक्स। बताओ आ रही है बात समझ में। डू है तो सीधी सी बात है, इसका प्रयोग करेंगे, हमें पता है लास्ट में तो ओ आ रहा है, तो बन जाएगा डज। क्या बन जाएगा, डज बन जाएगा। ये सही है, तुम ऐसे डज नहीं लिख सकते, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि हमने बार बार बताया कि अगर ओ आ रहा है तो ई एस का प्रयोग करेंगे। भाई यही थोड़ा सा खेल है, बहुत इजी सी है। अगर समझना चाहो ना, एक बार वीडियो को देख लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं एक बार तुम्हें दोबारा बताऊं, जरा थोड़ी सी बात बता दो दोबारा। देखो जरा, ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है इसमें, बस इसे नोट कर लेना, नोट डाउन कर लेना, ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है इसमें। एक बार ज़रा, तो एक बार ज़रा देखो, मैंने तुम्हें फिर इस वीडियो को मतलब दोबारा समझाने के लिए, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को समझाने के लिए एक बार फिर दोबारा से तुम्हें समझाने के लिए एक डिफ़ाइन करा है।
क्या करा है, एक तरीके से इसको डिफाइन करा है। एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, मैं अंतर भी बता रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग से कभी निकलेगा ही नहीं। पहली बात तो ये है कि दिमाग से निकलेगा ही नहीं ये बात, क्योंकि अगर तुम एक ही पहलू पढ़ते ना, तुम इसका अगर इसका नाउन ही पढ़ते तो दिमाग में शायद निकल सकता था, लेकिन अब तुमने वर्ब भी पढ़ा है ना साथ में, तो ये दिमाग से नहीं निकलेगा। डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ही मैंने तुम्हें ये बता रहा हूँ। देखो ज़रा, अगर नाउन में लगेगा, अगर एस और ई एस नाउन में लगेगा तो भाई बन जाएगा बहुवचन है। यानी कि जैसे टेबल है, टेबल तो नाउन है और उसमें एस या ई एस लगेगा तो वो तो बहुवचन बन जाएगा। लेकिन ऐसा वर्ब में थोड़ा उल्टा हो जाता है, अपोजिट है उसका। अगर वो एस और ई एस वर्ब में लगेगा ना तो एक वचन हो जाएगा। एक वचन मतलब वर्ब में लग गया, तो जैसे कि लव है, यहाँ पे देखो ज़रा, पेन, तो पेन में क्या लगेगा, एन लगेगा, तो क्या बन जाएगा, पेन्स। क्या बन जाएगा, पेन्स। ऐसे यहाँ लव लिखा हुआ है तो लव, अगर अब ये बहुवचन बन गया, बस ये याद रखना, खेल सारा ये क्या बन गया, बहुवचन है ना, क्या बन गया ये, बहुवचन। लेकिन अगर ये एस और एस अगर वर्ब में लगेगा तो क्या बनेगा, एक वचन बनेगा। जैसे कि लव है तो बन जाएगा लव्स, तो ये एक वचन है, याद रखना। नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है वो बनेगी तुम्हारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, बिल्कुल इसी तरीके से सेंटेंस बनेंगे, पता नहीं चलेगा, दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा लगेगा बिल्कुल कि हाँ समझ में आ चुका है, ठीक है ना। ये वॉच है, वॉच यानी कि वॉच का मतलब होता है देखना, क्या है, क्रिया है। और क्रिया अगर कोई सब्जेक्ट एक वचन है, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन ही आएगी, याद रखना। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन आएगी, इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें। वॉच है तो वॉच हो जाएगी, यानी कि ई एस लगेगा तो वॉच से बन जाएगा, वॉच से बनाएगा, यानी कि वॉच, यानी कि क्या, ये क्या है, अब ये एक वचन है। तुमने ये नहीं पता होगा कि वर्ब, तुम्हें ये तो पता वर्ब होती है, लेकिन वर्ब एक वचन होती है या बहुवचन होती है ये नहीं पता होगा। तो भाई वर्ब जो होती है वो बहुवचन होती है, लेकिन उसको एक वचन बनाना पड़ता है। हम जब सेंटेंस बनाएंगे ना तो हमें वो बनाना पड़ेगा, एस और एस करना पड़ेगा उसमें, वो कुछ ना कुछ ऐसा तुम सेंटेंस में सीखोगे। इसलिए ये वाली वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। तो वॉच हो गया, ये एक वचन है। अब ये देखो ज़रा, ये क्लास है, ये क्लास ये नाउन है। अगर यहाँ पे ई एस लगा दिया जाए, मतलब एस या ई एस लगा दिया, ये तो नहीं लगेगा क्योंकि मैं पता है यहाँ पे डबल एस है और डबल एस में हमेशा ई एस लगता है। ये हो गया तुम्हारा क्लास, तो हो गया क्लासेस, क्या हो गया, क्लासेस। ये बन गया भाई बहुवचन, क्या बन गया, बहुवचन। मतलब हिंदी में बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। देखो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश में ही पढ़ा हूँ तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए हिंदी में बताना पड़ रहा है। वॉच है, वॉच है तो ये वॉच हो गया। अब ये जो वॉच है ये एक वचन है, याद रखना, क्या है, एक वचन। यानी कि इस एस और ई एस ने जब वर्ब में लगा तो एक वचन हो गया, और जब नाउन में लगा तो बहुवचन हो गया। टॉपिक को बार बार, एक बार अगर समझ में नहीं आ रही वीडियो तो दोबारा देख लेना, पर मुझे पक्का पता है इससे ज़्यादा बेटर तरीके से भाई तुम्हारे समझ में, अगर अब भी नहीं आया तो आएगा भी नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये ज़रूर पता है कि हाँ मैंने तुम्हें बिल्कुल जितना बेटर हो सकता था उतना समझा दिया। वीडियो को बार बार देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर ना आए, फिर भी ना आए तो कमेंट करना, और भी बेटर तरीके से कुछ खोल के ही बता दूंगा। इससे ज़्यादा खोल के नहीं बता सकता वैसे, लेकिन कोशिश रहेगी कि और भी ज़्यादा तुम्हारे, जब तक माइंड में ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वीडियो इसके ऊपर और आ सकती है, एक वीडियो या 2 वीडियो और आ सकती है, ठीक है ना। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे नहीं पता कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अगर आ रहा हो समझ में तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना एक बार अभी, तो और देखते हैं जैसे भी बनता है, ठीक है ना। ओके बाय।